नमस्कार विद्यार्थियों। भौतिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण विषय है जड़त्व इनर्शिया। इसमें हम जड़त्व के अर्थ और परिभाषा को समझेंगे और जड़त्व के कितने प्रकार हैं इसे भी समझेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। तो जड़त्व इनर्शिया की परिभाषा को समझते हैं। तो परिभाषा है किसी वस्तु का वह गुण प्रवृत्ति जिसके कारण वस्तु अपनी विराम की अवस्था या गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, जड़त्व कहलाता है। यानी कि कोई भी वस्तु हो, किसी भी वस्तु का एक गुण होता है, एक प्रवृत्ति होती है जिसके कारण वह वस्तु अपनी विराम की अवस्था या गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है और इसी गुण को हम जड़त्व कहते हैं। यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह विराम की अवस्था में ही रहना चाहती है, और यदि वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में ही रहना चाहती है। वस्तुएं अपने अवस्था में होने वाले परिवर्तन बदलाव का विरोध करती है और अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करने के इसी गुण को हम जड़त्व इनर्शिया कहते हैं। मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, वह विराम अवस्था में है, तो वह वस्तु विराम अवस्था में तब तक रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। जब उस पर कोई बाह्य बल लगाया जाएगा, यानी कोई बाहरी बल लगाया जाएगा, तब उस वस्तु की स्थिति में, उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा। और यदि मान लेते हैं कि कोई वस्तु गति की अवस्था में है, तो वह वस्तु गति की अवस्था में तब तक रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। वस्तुओं का एक गुण होता है, एक प्रवृत्ति होती है जो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, और यह जो गुण होता है वस्तुओं का, यही जड़त्व कहलाता है। अब जानते हैं जड़त्व के प्रकारों को कि जड़त्व के कितने प्रकार होते हैं। जड़त्व के 3 प्रकार हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला प्रकार है विराम का जड़त्व, दूसरा प्रकार है गति का जड़त्व, तीसरा प्रकार है दिशा का जड़त्व। अब हम तीनों प्रकारों का अर्थ समझेंगे और इनकी परिभाषा को समझेंगे। तो जड़त्व का पहला प्रकार है विराम का जड़त्व। वस्तु का वह गुण प्रवृत्ति जिसके कारण वस्तु अपनी विराम की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, विराम का जड़त्व कहलाता है। यानी कि वस्तु का वह गुण, वस्तु की वह प्रवृत्ति जिसके कारण वह वस्तु यदि विराम की अवस्था में है तो वह उसकी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। यानी कि विराम की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, और इसी अवस्था में होने वाले परिवर्तन के विरोध को हम विराम का जड़त्व कहते हैं। उदाहरण के लिए, बस के अचानक चलने से उसमें बैठा यात्री पीछे की ओर गिर पड़ता है, क्योंकि ज्यों ही बस चलना आरंभ करती है तो बस में बैठे यात्रियों के नीचे का भाग गति की अवस्था में हो जाता है और ऊपर का भाग विरामा अवस्था में ही रहता है, और जो विरामा अवस्था में है वह विरामा अवस्था में ही रहना चाहेगा। इस कारण व्यक्ति जो बस में बैठे होते हैं या अन्य वाहन में बैठे होते हैं, तो ज्यों ही वाहन चलना आरंभ करती है, चलना शुरू करती है, तो उसमें बैठे व्यक्ति, उसमें बैठे यात्री पीछे गिरने का अनुभव करते हैं। अब हम जानेंगे जड़त्व के दूसरे प्रकार को, जो कि है गति का जड़त्व। वस्तु का वह गुण प्रवृत्ति जिसके कारण वस्तु अपनी गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, गति का जड़त्व कहलाता है। यानी कि वस्तु का वह गुण, वस्तु का वह प्रवृत्ति जिसके कारण वह वस्तु अपनी गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन, बदलाव का विरोध करती है। यदि वह वस्तु गति में है तो वह वस्तु गति में ही रहना चाहती है, वह अपने अवस्था में, अपने गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, और विरोध करने के इसी गुण को हम गति का जड़त्व कहते हैं। उदाहरण के लिए, चलती बस के अचानक रुकने से उसमें बैठा यात्री आगे की ओर गिर पड़ता है, क्योंकि जब चलती हुई बस रुकती है तो जो हिस्सा व्यक्ति का बस के साथ रहता है वह रुक जाता है, जबकि ऊपर का हिस्सा जो होता है वह गतिमान अवस्था में ही रहना चाहता है। क्योंकि यह प्रवृत्ति है, इसलिए व्यक्ति आगे की ओर गिर पड़ता है।
यानी कि जो नीचे का हिस्सा होता है व्यक्ति का वह तो बस के संपर्क में होता है और जैसे ही बस रुकती है तो नीचे का हिस्सा भी रुक जाता है, जबकि शरीर का ऊपर का जो भाग होता है वह गतिमान अवस्था में ही रहता है और वह गतिमान अवस्था में ही रहना चाहता है। इसलिए जब वाहन अचानक रुकती है तो उसमें बैठे यात्रियों को आगे गिरने का अनुभव होता है। अब हम जानेंगे जड़त्व के तीसरे प्रकार को, जो कि है दिशा का जड़त्व। वस्तु का वह गुण प्रवृत्ति जिसके कारण वस्तु अपनी दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, दिशा का जड़त्व कहलाता है। अर्थात किसी वस्तु का वह गुण, वह प्रवृत्ति जिसके कारण वह वस्तु अपनी दिशा में होने वाले परिवर्तन, यदि उस वस्तु की दिशा में परिवर्तन हो रही है तो वह वस्तु अपनी दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। इसी गुण को, दिशा में परिवर्तन करने के इसी गुण को हम दिशा का जड़त्व कहते हैं। जैसे में उदाहरण के लिए, अचानक चलती बस की दिशा परिवर्तन करने से उसमें बैठा यात्री विपरीत दिशा में गिर पड़ता है। अर्थात जब अचानक चलती हुई बस या फिर कोई भी चलता हुआ वाहन दिशा परिवर्तित करता है तो उसमें बैठे यात्रियों को जिस दिशा में वाहन मुड़ता है उसके विपरीत दिशा में गिरने का अनुभव करते हैं, क्योंकि वाहन में जो यात्री बैठे हुए हैं तो उनके शरीर का ऊपरी भाग जिस दिशा में चल रहा है उसी दिशा में चलना चाहेगा, जबकि जो नीचे का हिस्सा होता है शरीर का, जो कि वाहन के संपर्क में होता है, वह वाहन की दिशा बदलते ही उसकी दिशा भी बदल जाती है, जबकि जो ऊपर का भाग होता है वह उसी दिशा में रहना चाहता है जिस दिशा में वह पहले था। इसलिए जैसे ही वाहन में अचानक दिशा परिवर्तित होती है तो उसमें बैठे यात्री विपरीत दिशा में गिरने का अनुभव करते हैं। तो मुझे आशा है कि आप इस विषय को अच्छे से समझ गए होंगे। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।